हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग शिक्षण की विधाएं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बच्चों को जब हम टीचिंग करते हैं, बच्चों को शिक्षण करते हैं, तब उनके न केवल उनके ज्ञान में वृद्धि करना बल्कि उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास में भी किस प्रकार हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, विकास कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग इस शिक्षण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज। हम चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो शिक्षण की नवीन विधाएं या कहें कि उपागम, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले के समय में शिक्षक बच्चों को केवल जानकारी या सूचना देते थे। ठीक है, प्राचीन काल में जो हमारे गुरुकुल वगैरह होते थे उसमें क्या होते थे, ओरल बातें को बच्चों को बताई जाती थी। ठीक, ज्ञान दिया जाता था या यूँ कहे कि सूचना देते थे। परंतु अब अध्यापक बच्चे में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तर्क शक्ति आदि के विकास पर भी ध्यान देते हैं। अब शिक्षण प्रणाली में बच्चे और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। पहले क्या होता था कि पहले केवल अध्यापक सक्रिय रहते थे, बच्चे निष्क्रिय रहते थे। मतलब बच्चे बैठे रहते थे और जो बातें बोलते थे टीचर उसको सुनते थे और रिपीट करते थे बस। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आज के जो प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षण पद्धति चल रही है उसमें बच्चे और शिक्षक दोनों ही एक्टिव रहते हैं। ठीक, दोनों ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाने की अनेक नवीन विधाएं क्या हुई, डेवलप हुई, जिस पर अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको इन विधाओं पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पहले कौन सी विधाएं है कि क्रियापरक शिक्षण, जिसे गतिविधि आधारित शिक्षण भी कहते हैं। क्रियापरक मतलब क्रिया कराते हुए किसी भी चीज को पढ़ाना या शिक्षण करना। ठीक है, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, कि जो हम लोग टीचिंग करेंगे वो क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को एक्टिविटी कराना चाहिए, बच्चे उसमें इंक्लूड होना, ऐसी कोई शिक्षण विधि हमको प्रयोग करना है। रुचिपूर्ण शिक्षण, बच्चों के रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे बच्चों को कार्टून पसंद आता है तो आप जो टीचिंग कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, तस्वीरें होना चाहिए। इस प्रकार क्या हो, रुचिपूर्ण वाला होना चाहिए। फिर आता है सहभाग शिक्षण। सहभाग मतलब बच्चे क्या हो उसमें भाग लें खुद से। ठीक है, बच्चे आपस में ग्रुप बना के उस सहभाग वाला ये शिक्षण हो सकता है। उसके बाद है बहुश्रेणी शिक्षण, बहुत स्तर वाला, मतलब स्तर वाला लेवल टाइप आप शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। फिर छठा हम लोग पढ़ेंगे दक्षता आधारित शिक्षण, जिसमें उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर हम लोग उनके शिक्षण डिसाइड कर सकते हैं। फिर बहुकक्षा शिक्षण, मतलब एक साथ में कई सारी कक्षाओं का क्रियान्वयन मतलब चलाया जा सके। ठीक है, ऐसे शिक्षण यूज कर सकते हैं। निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण, उनकी समस्याएं किस में आ रही हैं, वो किस प्रकार के शिक्षण ग्रहण करने में समस्याएं ग्रहण कर रहे हैं, उनका हम निदान कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे है क्रियात्मक शिक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है क्रिया प्रयोग या क्रियात्मक शिक्षण या एक्टिविटी टीचिंग कहें। ठीक है, क्रिया प्रयोग शिक्षण का अर्थ है क्रिया के माध्यम से ज्ञान देना। बच्चों को क्या ज्ञान देना है, बच्चों को ज्ञान हम लोग क्रिया के माध्यम से, मतलब हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्रिया कराकर बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे स्वयं क्रिया करके नई चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बच्चा जो गेम के द्वारा गेम खेल रहा है, इससे उनका जो मेंटल लेवल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फोकस कर पाएंगे। जैसे मानसिक कहेंगे कि इसमें क्या होगा, बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होगा। क्यों, क्योंकि जब ये सर्कल रिंग को घुमाएंगे कमर पे तो उनका जो फोकस होगा वो कहाँ पे लगेगा कि इस रिंग को नीचे गिरने से बचाएं। तो क्या करेगा, माइंड एक्टिवेट रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा, माइंड काम करेगा और इसमें क्या होगा, उनका माइंड डेवलप होगा। यहाँ पे देखो ग्रुपिंग में हो रहा है। ठीक है, ग्रुप में क्या हो रहा है कि कोई इस मैथ की समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। ठीक है, तो इस विधि में क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चे स्वयं क्रिया करके नई चीज़ सीखते हैं। इसमें बच्चों का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करता है। इसमें क्या करता है, इसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्या करते हैं, काम करते हैं। कुछ कार्यात्मक शिक्षण विधाओं द्वारा बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। कौन कौन सी विधाएं हैं वो देख लेते हैं। मॉन्टेसरी विधि आती है, किंडरगार्टन विधि आती है, खेल विधि आती है, प्रोजेक्ट विधि आती है और फिर आती है डाल्टन विधि। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, डाल्टन विधि आती है। तो ये हमारी विधियाँ। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा बाल केंद्रित। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, मतलब बच्चे इंक्लूड हो, बाल केंद्रित हो, ना कि टीचर सेंटर्ड हो। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए।
तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण विकास का, मतलब पूरी तरह बच्चे मेंटल हो, बच्चे का फिजिकल हो, बच्चे का वर्बल हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और इसमें प्रत्येक बच्चे की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, विचारों और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाता है, जिससे बच्चे सरल व आसान तरीके से चीज़ों को सीख सकें। तो ये सब चीज़ें उनकी, अगर उनके मन का होगा, उनकी रुचियों का होगा, उनका रुझान उनकी क्षमताओं के आधार पर या उनके विचार या उनके सामाजिक वातावरण के ध्यान में रखकर क्या करें, बच्चों का शिक्षण जो पाठ्यक्रम हो वो निर्माण किया जाए, वो निर्धारित किया जाए। ठीक है, बच्चों के जो आप, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि एक जो आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए संज्ञा पढ़ा रहे हैं, संज्ञा क्या होना चाहिए, उनके आसपास की चीज़ों के बारे में रिलेटेड हो, ताकि वो उसको आपस में अपने जीवन से क्या कर सके, जोड़ सकें। ठीक है, वो बच्चे सरल व आसान तरीके से चीज़ों को क्या कर सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण के विशेषताएं के बारे में देखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, पहली क्या है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो चीज़ों को खोज कर सीख सकें। मतलब बच्चों से स्वतंत्रता दे कि आप बच्चों को प्रॉब्लम दें, उनका सॉल्यूशन ढूंढ के लाने के लिए। ठीक है, तो सेकंड क्या है, बच्चों को अपनी बातों को बताने का अवसर देना चाहिए, बच्चों के क्वेश्चन पुट अप करने का अवसर देना चाहिए बच्चे से। बच्चों को बोलिए कि बच्चे आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी उनके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी। ठीक है, बच्चों को रुचियों के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिए। अब देखो बच्चों को जैसे एक्टिविटी बेस्ड करना अच्छा पसंद है, तो यहाँ पर एक टीचर क्या कर रही है, बैलून के ऊपर क्या मैप को समझा रही है। तो ये क्या है, एक एक्टिविटी है जो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करती है। ठीक है, बच्चों को सिखाना चाहिए कि समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर खेल, किंडरगार्टन, डाल्टन और मॉन्टेसरी विधि प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण का शिक्षण मतलब है कि बच्चों के रुचि के अनुसार हम लोग उनको शिक्षण दे सकते हैं। अध्यापक को बच्चों की रुचियों अरुचियों को ध्यान में रखकर आनंदमय तरीके से खेलों में, कहानियों में, गीतों, चित्रों, मॉडल आदि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ाने में आनंद आए और वे पढ़ने में रुचि लें। बच्चों के रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब भी कोई टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो आप या टीचिंग एक्टिविटी कोई भी करा रहे हो, तो क्या उसका सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि उनसे किस प्रकार से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला उद्देश्य है स्कूलों का वातावरण सरल, आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण बनाना है। ठीक है, पहला क्या है, स्कूलों का वातावरण सरल, आकर्षक, सौंदर्यपूर्ण बनाना। दूसरा है, अध्यापक को बच्चों के साथ मित्रवत बनकर रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को टीचर के साथ कैसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। फोर्थ है हमारा सहभागी शिक्षण। ठीक है, सहभागी मतलब एक्टिविटी, बच्चों के साथ एक्टिव। यहाँ पे देखो टीचर और चाइल्ड दोनों क्या है, एक्टिव हैं, दोनों सहभाग कर रहे हैं। ठीक है, सहभागी शिक्षण में अध्यापक और बच्चों दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, इसे सहभागी शिक्षण कहते हैं। सहभागी शिक्षण में अध्यापक और बच्चों दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक के बिना शिक्षण कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे और शिक्षक दोनों अगर एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, शिक्षण और भी सरल, आसान और सीखने लायक रहेगा। ठीक है, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, उनके शारीरिक, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। ठीक है, सहभागी शिक्षण के द्वारा कक्षा के नीरस वातावरण को दूर करके आनंदमय वातावरण बनाया जाता है। ठीक है, बन जाता है। अगर हम एक्टिविटी कराते हैं, बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, पढ़ने में, समझने में उनका फोकस सेंटर्ड हो जाता है। अगर हम एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो बच्चों का क्या होगा, फोकस इधर उधर भटकेगा। ठीक है, वो क्लास को फिर डिस्टर्ब करेंगे। अगर एक्टिविटी बेस्ड रहेगा तो फोकस एक सेंटर्ड हो जाएगा, बच्चों का उस काम में करने में क्या रहेगा, फोकस रहेगा, तो अलग दूसरे कार्य करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है, कक्षा में अध्यापक और बच्चों को क्रियाशील स्थिति में रखना, ठीक, इस टीचिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण विधि। बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण विधि क्या होती है, देखते हैं यहाँ पे।
बहुस्तरीय शिक्षण में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियां, जैसे अलग अलग रुचियों के बारे में या भिन्नता, उपलब्धि या अभिरुचि या मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। बहुस्तरीय शिक्षण अभी हमने बताया कि क्या 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ, मतलब कई कंबाइंड क्लास चला दें। कंबाइंड मतलब 2, 3, 4 बच्चों को, क्लास के बच्चों को, तो मान लो क्लास सेकेंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, उनको एक साथ बिठा के कंबाइंड चला दिया, तो उसमें क्या हुआ, हर एक लेवल के अलग अलग बच्चे हो गए। अब लेवल के बच्चों को ऐसे समझाना कि सबको समझ आए, ठीक है, उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अभी एक और है टॉपिक, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, आज के समय में प्राथमिक स्कूल में क्या है, अध्यापकों की संख्या क्या हो रही है, संख्या कम है, जबकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए यह शिक्षण बहुत लाभदायक होती है। कहाँ पे, प्राइमरी स्तर पे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, टीचर क्या है, टीचर की संख्या कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो क्लास में मान लो टीचर है ही नहीं, मान लो 4 क्लास है, उसमें 2 ही टीचर हैं, तो क्या करेंगे, 2 टीचर 2 क्लास को कंबाइन करके पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। दक्षता शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण। अब दक्षता आधारित शिक्षण क्या होता है, अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा ज्ञान प्राप्त करने में दक्ष हो जाए, मतलब बच्चों को जो भी सिखाया जाए वो आसानी से सीख सके। यही है हमारा दक्षता आधारित शिक्षण। बच्चा किसी विषय या चीज का ज्ञान इस प्रकार सीखे कि उसे भविष्य में प्रयोग कर सके, इसलिए बच्चों को ऐसे पढ़ाएं जिससे वो अपने विषय में दक्षता प्राप्त कर लें। दक्षता आधारित शिक्षण कहते हैं, मतलब कि जैसे कोई आप प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना सिखाया, उसी के बेस पे वो दूसरी अदर कोई प्रॉब्लम है उसको भी वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके। जैसे इसका शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण कह सकते हैं एक एग्जाम्पल मैथ का, कि मैथ का एक सवाल समझाया, कि उस सवाल समझाने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, कि उस सवाल समझाने के बाद, समझने के बाद बच्चा दूसरा सवाल भी, उसी से रिलेटेड सवाल, उसी प्रकार का सवाल या उसी प्रकार का कोई अन्य सवाल आसानी से सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी दक्षता आधारित शिक्षण। चलिए आगे देखते हैं बहुकक्षा शिक्षण। अब देखो पहले अभी जो हमने बताया था, अब यहाँ पे बहुकक्षा शिक्षण है। बहुकक्षा शिक्षण में क्या है कि स्कूल कक्ष में कमरों में कमी की वजह से एक ही कक्षा में कमरे और एक ही में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण विधि है। वहाँ पर बच्चे क्या हो रहे थे, वहाँ पे बच्चे कक्ष तो थे, लेकिन यहाँ पे कक्ष कम है, तो बच्चे एक साथ, मतलब कंबाइंड क्लास है, लेकिन यहाँ पे एक ही टीचर नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ पे अलग एक ही कमरे के नीचे या एक ही छत के नीचे 2-3 क्लास जब चलती हैं उसे बोलते हैं कक्ष, बहुकक्षा। ठीक है, शिक्षण। विद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है जबकि अध्यापक की कमी, इसलिए बहुकक्षा शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुकक्षा शिक्षण विधि का क्या है समस्या है, अध्यापक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अध्यापक पर कार्यभार अधिक होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो निदान और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात करें तो यहाँ पे निदान और उपचारात्मक शिक्षण में बात करें तो निदान रोग निर्णय, मतलब किसी समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। इसमें बच्चों के आय शिक्षा संबंधी दोष जैसे विषयगत मंदता, विक्षेपण, अधिगम संबंधी या फिर त्रुटियों का पता लगाना और उनके कारणों को ढूंढना, जिससे बच्चों की कठिनाई का सुधारा या निदान किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं मैथ का। बच्चों को मैथ में पढ़ने में क्वेश्चन में मान लिया कोई थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो उसको सॉल्व करने में क्या हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। अब बस समस्या क्या कहाँ पे आ रही है, हम उस समस्या को ढूंढेंगे कि ऐड करने में दिक्कत आ रही या फार्मूला नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसमें निदान और उपचारात्मक, उसका निदान मतलब उस समस्या का निदान करेंगे, फिर उस समस्या को पहले हम लोग ढूंढेंगे, तो उस समस्या का निदान करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। आगे चलते हैं, उपचारित शिक्षण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उपचारित शिक्षण क्या है, किसी समस्या का शिक्षक के द्वारा समझाना उपचारित शिक्षण कहलाता है। किसी समस्या को शिक्षण के द्वारा समझाना। शिक्षण क्रिया के 3 रूप होते हैं, जैसे शिक्षा देना होता है, बच्चे के अंदर आए दोषों का पता लगाना जिसे निदानात्मक कहते हैं, दोषों को दूर करना औपचारिक या चिकित्सक कहलाता है। ठीक है, चिकित्सात्मक। चलिए आज के लिए इतना ही, एक स्लाइड और है, इसको देख लेते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण की विधि के उद्देश्य क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि के उद्देश्य बच्चों को समय का उपयोग करना तथा कम समय में अधिक बच्चों को शिक्षा देना होता है।
बच्चों में सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी का विकास करना होता है। बच्चों की गति, नाटक, लोकगीत, कविता पाठ के बारे में बच्चों को बताना होता है। तो आई होप ये आपको उस लेसन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ये मेरे लिए एक उद्दीपन का काम करता है, ताकि मैं अपने काम को अग्रसर रहूँ, आगे बढ़ाता रहूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। तो धन्यवाद आज के लिए इतना ही। देखते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।